हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम मैथ में जो कि एसएससी, रेलवे और अन्य कंपटीशन के उद्देश्य से हमने रखा है, बनाया है या उन सब चीज़ों को समाहित किया है जिसे आप सीख करके इन सब परीक्षाओं में अच्छी तरह से अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आज हम मैथ में चाल, समय एवं दूरी यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में जानेंगे। यह इस खंड का भाग 1 है। भाग 1 क्यों, भाग 2 क्यों, भाग 3 क्यों? ऐसा इसलिए कि एक ही वीडियो में सारे तरह की चीज़ों को समझा देने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। दूसरी बात, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप देखते देखते उब जाते हैं। हमने इसके 3, 4, 5 खंड रखे हैं। प्रत्येक खंड में हर एक तरह से जो अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं तरह से अलग अलग हिसाबों को हमने रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चूँकि ये भाग 1 है तो भाग 1 में हम ये बिल्कुल प्रारंभ से सीखेंगे कि आखिर चाल, समय एवं दूरी क्या होती है। हमें कैसे समझेंगे किसी भी कंपटीशन में कि ये इसी खंड का मैथ है। जब समझेंगे तो कौन सा सूत्र लगाएंगे और कौन सा सूत्र लगाने से ये बहुत ही आसानी से बन जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 3 चीज़ लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? चाल, समय, दूरी यानी कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। अब ध्यान दीजिए कि जब भी आपसे इस खंड का मैथ आएगा तो बस यही 3 चीज़ रहेगी। चाल रहेगी, समय रहेगी, दूरी रहेगी। चाल मीटर प्रति सेकेंड, मीटर किलोमीटर या किलोमीटर प्रति घंटा के रूप में रह सकता है। समय सेकंड के रूप में भी रह सकती है, मिनट के रूप में भी रह सकता है और घंटे के रूप में भी रह सकता है। दूरी भी आपका मीटर में भी रह सकता है, किलोमीटर में भी रह सकता है। आपको प्रश्न के अनुसार समझ में आ जाएगी। लेकिन इस खंड से जब भी हिसाब पूछेगा तो यही 3 चीज़ रहेगी, अगला कुछ नहीं रहने वाला है। अब देखिए दूरी कैसे हो जाती है। कहीं कह रहे श्रीमान दूरी क्या है बता रहे हैं, पहले चाल बता दीजिए। तो देखिए चाल को जो है वो स्पीड लिखा है। कभी कभी आपको वेग भी लिख देगा कि कोई गाड़ी 50 किलोमीटर के वेग से जा रही थी, कोई गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही थी। तो बहुत सारे लोग, 1-2 बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये वेग क्या है, चाल के अंतर है क्या? फिजिक्स में पढ़ेंगे तो अंतर है, यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है। चाल जो है वो आपका मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति आवर में रहता है। समय आपका सेकेंड में भी रह सकता है, घंटा में भी रह सकता है। दूरी आपका मीटर में भी रह सकता है, किलोमीटर में भी रह सकता है। जब भी इस खंड का मैथ आएगा तो यही रहता है, चाल, समय, दूरी। दूरी में आपको ध्यान रखना है कि जब रेलगाड़ी चले तब पुल प्लस रेलगाड़ी ये दोनों की लंबाई को देखना होता है। याद रखिए, जब रेलगाड़ी का मामला आएगा तो पुल और रेलगाड़ी दोनों मिलाकर के दूरी होता है। ठीक है, इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं मैं शुरू से। अब आपसे सवाल जो बनता है, सबसे पहला सवाल बनाएगा कि इसको याद रखिएगा, यहीं से आपसे पूछेगा मीटर प्रति सेकेंड गुने 18/5 बराबर किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा प्रति आवर गुने 5/18
बराबर मीटर प्रति सेकेंड। ये सूत्र है, इसे याद रखिएगा कि श्रीमान इसे कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा। तो मैं इसे हटा देता हूँ, इसे क्या बाकी की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं इसे रखता हूँ, मैं बताता हूँ। सवाल आपसे पूछेगा एक गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकेंड से जा रही है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। ठीक है, तो क्या है, 20 है मीटर प्रति सेकेंड गुने कितना 18/5, 5 से 4 कर दिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जा रही है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, 18/5 से गुना कर दिया, हमने गुना कर दिया, चाल निकाल दिया। सेम चीज को यदि वो पूछता, यहाँ पे लिख देता 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में बताओ। अब देखिए गाड़ी की चाल कैसे है, लिखेंगे 54 किलोमीटर प्रति आवर गुने कितना कर देना है 5/18 से, 18 तिया 54, 3 से 5 में गुना करेंगे 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से प्रारंभिक स्तर के जो हिसाब हैं ये पूछते हैं, आपसे पूछ भी सकता है, लेकिन परीक्षाओं में आपसे जो सवाल पूछेगा वो इतना आसानी से नहीं पूछेगा। परीक्षाओं में आपसे क्या पूछेगा जो मैं आपको बताता हूं, देखिए राधा दस मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से गाड़ी चला रही है, बताओ 5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। ये प्रश्न है, इससे व्यवहारिक एक प्रश्न इस तरह से पूछा गया। अब देखिए कैसे बनेगा, प्रश्न को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं बोल देता हूं। राधा 10 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से गाड़ी चला रही है, बताओ 5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। देखिए यहाँ चाल मीटर प्रति सेकेंड में दिया हुआ है, पूछ रहा है घंटे में, तो जब घंटे में पूछ रहा है तो हम इसको किलोमीटर में बदल लेंगे। 10 गुने 18/5, 5 से 2 36 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि राधा जो गाड़ी चला रही है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रही है। अब कहता है 5 घंटे में, 1 घंटा में चला 36 किलोमीटर, 5 घंटे में चलेगा 36 गुने 5 बराबर 180 किलोमीटर। ये हुआ प्रश्न जो प्रारंभिक स्तर से आपसे पूछेंगे। अब कहिए कि श्रीमान इसमें सूत्र भी कुछ होता है, बिल्कुल होता है। सूत्र को हम लिख देते हैं, कोई ज़्यादा सूत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक ही सूत्र से सब सूत्र मिल जाएगा। बहुत लोग बहुत तरह के सूत्र याद करेंगे, नहीं, कोई सूत्र नहीं बराबर। चाल बराबर दूरी बटा समय, इसी को आपको याद रखना और कोई सूत्र याद नहीं रखना। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब कहिए कि श्रीमान बहुत लोग बहुत तरह के बताते हैं, आप भी बताइए। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी बता देता हूं, लेकिन बस इसी एक सूत्र को आप याद रखिए। अब जब चाल बराबर दूरी बटा समय हुआ है
तो हम इसको लिख सकते हैं समय बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो। समय को ऊपर ले जाएंगे तो चाल नीचे हो जाएगा, दूरी बटा चाल होगा या नहीं होगा। दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय, यही सूत्र है। अभी देखिए सब सूत्र का आपस में कॉम्बिनेशन है, कुछ नहीं करना है, बस इस एक सूत्र को याद रखिए। जो हिसाब जब बनाते हैं ना तो एक सूत्र याद रखिए, जो दिया हुआ उसको पुट कर दीजिए, जो नहीं दिया हुआ उसको निकाल लीजिए। अब इससे सवाल कैसे पूछेगा, इससे सवाल पूछेगा कि एक गाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, 5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है 5 घंटे में, तो 10 गुने 5 50 किलोमीटर। इस तरह से यहाँ से सवाल बनते हैं। कैसे कैसे सवाल बनता है मैं लिख के बताता हूँ, पहले इसको एक नज़र से देख लीजिए। चाल समय दूरी में 3 ही चीज़ होता है, चाल समय दूरी। चाल मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर घंटा, कुछ भी रह सकता है। समय सेकेंड या घंटा कुछ भी, या मिनट भी हो सकता है। दूरी मीटर किलोमीटर कुछ में भी हो सकता है। चाल बराबर दूरी बटा समय होती है। जब चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ हो तो उसे 18/5 से गुना करके किलोमीटर प्रति घंटा में बदल देते हैं, और जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ हो तो उसे 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल देते हैं। ये इसका शुरुआती चरण हुआ। अब देखते हैं इससे पूछे जाने वाले वैसे प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछता है। मैंने जो उदाहरण लिए हैं एसएससी के परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों से ही उदाहरण लिए। देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है और उसको फिर हम बनाते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे 2 प्रारंभिक स्तर के हिसाब हैं। दोनों हिसाब को एक नज़र आप पढ़ लीजिए। देखिए दोनों 2 तरह की चीज़ें हैं, लेकिन बनते हैं कैसे हैं हम इसे बताते हैं। अभी मत समझिएगा इस तरह से बनता है। हाँ, भाव विचार इस तरह के हिसाब में एक ही होते हैं, कहीं चेंजिंग नहीं होती है। देखिए अब हम जब बना के आपको बतला रहे हैं तो आप इस नज़रिए से ज़रूर देखिएगा। हालांकि आप जो सीखे होंगे पहले वो आपकी नज़रिए अच्छी होगी, ज़रूर होगी, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उस नज़रिए को देखिएगा। कहता है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक गाड़ी किसी पुल को 2.1/2 सेकेंड में पार कर जाती है। पुल की लंबाई बताओ। अब देखिए हल हमने क्या बताया, हमने बताया इसमें 3 चीज ही रहता है, तीनों चीज आपको लिखना है। चाल बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। समय बराबर 2.1/2 सेकेंड या 5/2 सेकेंड। दूरी बराबर वाट, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये पुल की जो लंबाई होगी वही दूरी होगी। हमने अभी बताया था कि रेलगाड़ी या इस तरह के चीज़ों में पूछा है तो पुल की लंबाई या रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वही दूरी होती है। तो हमारे पास मिल गया। अब हम इसको बदल देते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। कहा है कि यहाँ सेकेंड दिया हुआ है, 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, चाल निकल गया, समय निकल गया, दूरी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो लिख देंगे दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। चाल कितना है आपका? 15 गुने दूरी कितना है? 2, 5/2 हो गया। ये थोड़ा लंबा करके बता देता हूँ। 15 मीटर प्रति सेकेंड गुने 5/2 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड चला गया, 15×5 75/2 यानी कि 37.5 मीटर का लंबाई का वो पुल था। आप कहिए कि श्रीमान इतना काला लिख दिए। मैं बता दिया ताकि देखिए ध्यान रहे कि मीटर प्रति सेकंड में सेकंड कैसे चला जाएगा, बाकी मीटर बच जाएगा। बहुत बार आप कहीं पढ़िएगा और या कोई अच्छा स्टूडेंट रहेगा या कोई अच्छा टीचर रह जाएगा तो पूछ देगा कि बाबू रे तुम गुना किया था मीटर प्रति सेकंड गुने सेकंड से, बच गया खाली मीटर, कैसे बचा? तो इस तरह से रहता है।
ध्यान रखेंगे, कंसेप्ट साफ होना चाहिए। कंसेप्ट क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। मैथ जब भी आप बनाते हैं तो आपका कंसेप्ट जो है वो साफ रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये पुल की लंबाई थी। अगला प्रश्न को देखिए, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा करता है, यानी कि वह टोटल दूरी 30 किलोमीटर चल लिया। वह यात्रा के 5/6 भाग 3 घंटा 20 मिनट में तय करता है, उसकी चाल क्या है? अब देखिए यहाँ पे आप दिग्भ्रमित हो जाइएगा। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 30 किलोमीटर, क्या यही है? नहीं, ये नहीं। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, वह यात्रा के 5/6 भाग इतना समय में तय करता है। तो हमको सबसे पहले उस भाग को निकालना है। तो भाग बराबर 30 गुने 5/6, 5 बार 5×5 25 किलोमीटर, यानी कि वह जो आदमी था वो 25 किलोमीटर ही चला। अब 25 किलोमीटर कितना देर में चला? 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा प्लस 20/60 घंटा, यानी कि 3.1/3, यानी कि 10/3 घंटा। ये कह रहे श्रीमान ऐसे काहे कर दिए? ऐसा इसलिए कर दिए कि यह इस तरह से नहीं रह सकता, मिनट को घंटा में आपको बदलना ही पड़ेगा। अब देखिए चला कितना? दूरी 25 किलोमीटर, समय कितना लगा? 10 घंटा। क्या निकालना है? चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय, 25/10/3 तो गुने 3, 75/10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा ये। तो हम इसको जब काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि वह जो आदमी चल रहा था वो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। अब इसमें कभी कभी पूछ देगा कि कुल दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा, तो 30 में 7.5 से आप भागा दे दीजिए, 4 घंटा लगेगा मेरी समझ से। हालांकि मैं एडिशनल बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि उसी तरह से वो पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। ये इस तरह से आपको हिसाब को लिखना है। देखिए हमने क्या लिखा? चाल, समय, दूरी निकाल लिया, यहाँ भी दूरी निकाल लिया, समय निकाल लिया, चाल का सूत्र पर बैठा दिया, आराम से बन गया। ये प्रारंभिक ऐसे हिसाब हैं जो तरह तरह के वैरायटी में आपसे पूछे जाते हैं। कुछ एक और उदाहरण को लेते हैं जो आपको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, देखना जरूरी है, और सारे उदाहरण एसएससी से लिए गए हैं। तो पहले एक नज़र से देख लीजिए, फिर मैं आगे के उदाहरणों को बताता हूँ। अब देखिए इसके आगे के दो अन्य प्रकार के हिसाब को। पहला देखिए, पहला क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, वह प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 6 मिनट का आराम करता है। इस तरह से वह 18 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा? देखिए यहाँ चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, समय निकालना। हल, चाल कितना है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना है? 18 किलोमीटर। समय बराबर भाग। तो जानते हैं हम समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, यानी कि 18 किलोमीटर बटा 6 किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर से किलोमीटर चला गया 3, यानी कि 3 घंटा इसे लगेगा। लेकिन समस्या है, समस्या कहता है कि वह प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 6 मिनट का रेस्ट लेता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से चला और यहाँ तक चला, तो हर एक 1 किलोमीटर पर 1 मिनट का रेस्ट ही लेगा। लेगा या नहीं लेगा? तो कुल कितनी बार रेस्ट लेगा? 18 बार कि 17 बार? आपको ध्यान होना चाहिए कि वह कुल 17 बार रेस्ट लेगा। वह कुल 17 बार
आराम करेगा, आराम करेगा। काहे करेगा 17 बार, 18 बार क्यों नहीं करेगा? 18 बार इसलिए नहीं होगा कि लास्ट में जब वो चलेगा तो अपना डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा, इसीलिए 18 बार नहीं काउंट होगा, 17 बार काउंट होगा। क्योंकि 17वां किलोमीटर के बाद जब वो चलेगा तो 18वां किलोमीटर पहुंच जाएगा, इसलिए 17 बार ही वह रुकेगा। तो 17 बार जब वो रुका तो कुल कितना समय खाया वो? कुल समय बराबर 17 गुने 6 मिनट, 102 मिनट। 102 मिनट मतलब कितना घंटा? तो 60 इसमें घटा दीजिए तो 1 घंटा 42/60, 7 छक्का 10 छक्का, यानी कि 1.60/10 घंटा खा गया। तो अब आंसर लिख देंगे कुल समय 3 घंटा प्लस 1.7/10 घंटा, यानी कि 4.7/10 घंटा। ये आपका आंसर आ गया। कैसे हमने लाया, फिर से ध्यान दीजिए। चाल दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, हमने उस व्यक्ति के द्वारा लिया गया कुल समय को ज्ञात कर लिया। समय बराबर दूरी बटा चाल, 3 घंटा हमारा आ गया। लेकिन शर्त है कि वह व्यक्ति हर एक 1 किलोमीटर पर 6 मिनट के लिए रुकता है। तो चूंकि 17 बार ही वह रुकेगा, 18वां बार में वह डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा। और इस तरह के जो प्रश्न हैं आपसे बार बार पूछेगा, हर तरह से पूछेगा। कभी बंदर को पेड़ पे चढ़ाएगा, कभी बंदर को फिसलाएगा, कभी गाड़ी में ब्रेक लगवाएगा, कभी गाड़ी खराब होगी या गाड़ी रुक के चाय पिएगा। ये इसको इस तरह से भी पूछ सकता था कि एक गाड़ी वाला था, वो हर एक 5 किलोमीटर के बाद 10 मिनट का लंच ब्रेक करता था। तरीके कुछ भी हो सकते हैं, प्रश्न कुछ भी हो सकते हैं, तरीका यही होगा। जितना किलोमीटर डिवाइड करके आ रहा है, यहाँ 1 था तो 1 से भागा दिए, 2 रहता 2 से भागा देते, 3 रहता 3 से भागा देते। लेकिन एक चीज़ सब में ध्यान रखिएगा कि लास्ट बार वो नहीं रुकेगा, लास्ट बार में वो डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा, इसलिए वो काउंट नहीं हो। तो कुल कितना बार रुका? 17 बार। हर बार में कितना समय खा रहा था? 6 मिनट। तो टोटल समय कितना खाया? 102 मिनट। 102 मिनट मतलब 1.7/10 घंटा, यानी कि कुल समय लगा 3 घंटा प्लस 1.7/10 घंटा। इसको जोड़ दीजिए, 4.7/10 घंटा आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि जो टोटल दूरी था उसे तय करने में उसे कितना समय लग गया? 4.7/10 घंटा उसे समय लग गया। ये हिसाब इसी तरह से बनती है और इस तरह के हिसाब आपसे पूछा जाएगा। नीचे एक हिसाब है, मैं तब तक इसके हटा देता हूँ, आप देख चुके होंगे या पॉज करके अपना देख लीजिएगा। हालांकि देखने की क्या ज़रूरत है, चाल समय दूरी का ये सब बिल्कुल प्रारंभिक हिसाब है, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को कैसे घुमा दिया। कहता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर एक बाइक 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। हम पहले लिखेंगे चाल बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी बराबर 30 किलोमीटर, समय बराबर वाट नहीं दिया हुआ है तो हम सबसे पहले समय निकाल लेंगे। समय बराबर दूरी बटा चाल 30/36 यानी कि 5/6 घंटा। देखिए सवाल को समझिए, हमने तो बना दिया। कहता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर एक बाइक 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी कि कोई बाइक जो है 30 किलोमीटर की दूरी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। तो सबसे पहले आपको एक टाइम निकाल लिया कि आखिर वो बाइक चला कितना देर। तो बाइक चला 5/6 घंटा। अब पूछता है कि वह अपनी चाल 42 किलोमीटर प्रति आवर कर दे, तब वह इसी समय में कितनी दूरी तय करेगा। पुनः चाल बराबर 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब उलट गया, समय बराबर 5/6 घंटा। अब कहता है दूरी बराबर भट। दूरी बराबर क्या होता है?
दूरी बराबर होता है, हमने अभी आपको बताया, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल कितना है? नया चाल आपको क्या दिया है? यहाँ पर दिया है 42। कितना समय है? 5/6 घंटा। 5/6, 6 से 7 यानी कि 35 किलोमीटर। मैं देखिए बार बार काट दे रहा हूँ, मतलब यहाँ हमको लिखना चाहिए था किलोमीटर प्रति घंटा, अब गुने 5/6 किलोमीटर। ठीक है, तो जब कटेगा तो आपको फिर वो आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे 5/6 गुने h लिखेंगे, यहाँ किलोमीटर बटा h लिखेंगे, बटा h से चला गया, बच गया किलोमीटर। हालांकि वो जब 6-7 के बच्चे पढ़ते हैं ना तो उनको ये बताया जाता है, कंपटीशन में आपको ये सब ध्यान मतलब रखना है, लेकिन थोड़ा सा स्किप करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए साधारण हिसाब थी, लेकिन हमें 2 बार हल करना पड़ा। एक बार में हमने समय निकाला, दूसरे बार में हमने दूरी निकाली। तो इस तरह के हिसाब को आप इस तरह मैंने थोड़ा सा ध्यान लगा करके देख सकते हैं। तो ये था चाल समय दूरी पर हमारा भाग 1। अब भाग 2 में हम इसे बताएंगे कि इसे आगे के अन्य चीज़ों को, जैसे औसत चाल से संबंधित मैथ कैसे पूछा जाता है, उनमें किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।